नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों ने कभी दिल्ली मेरठ का सफ़र आज से करीब 5-6 साल पहले किया है, उन लोगों को बहुत आभास होगा कि किस तरह 5-6 घंटे यूं ही सड़कों पे ज़ाया हो जाते थे। इस परेशानी से निजात दिलाने जा रही है रैपिड रेल। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल भारत की पहली रैपिड रेल होगी, जिसके अगले साल चलने की पूरी उम्मीद है। इसका पहला कोच बनकर तैयार है, प्रोटोटाइप बनकर तैयार है, जिसको मीडिया के सामने आज पेश किया गया है। आज हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे इस कोच की खूबियों से। रैपिड रेल सबसे पहले साहिबाबाद से दुहाई के प्रायोरिटी सेक्शन पर चलेगी, जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। इस पर 5 स्टेशन होंगे: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। पूरे ट्रैक पर साल 2025 में पूरी तरह शुरू हो जाएगा रैपिड रेल का संचालन। इन कोचों को गुजरात के सावली में एल्स्टॉम तैयार कर रही है। करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो एरोडायनामिक डिज़ाइन। इसमें भी मेट्रो की तरह महिलाओं के लिए एक कोच अलग रिजर्व किया जाएगा। 6 कोच की ट्रेन में प्रीमियम और स्टैंडर्ड 2 तरह की क्लासेस होंगी। प्रीमियम क्लास का 1 डिब्बा होगा, जबकि 5 डिब्बे स्टैंडर्ड क्लास के रहेंगे। बेहतर डिज़ाइन सीटों का दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर जैसी सुविधाएं होंगी और पूरी ट्रेन में वाईफाई उपलब्ध होगा। का दृश्य अच्छा दिखे, इसके लिए बड़े शीशे हैं। स्टैंडिंग लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली रहेगा। सीटों पर हैंडल रहेंगे और लेग स्पेस काफ़ी है और बीच में खड़े होने का बहुत स्थान है। क्योंकि ट्रेन इंटरसिटी दौड़ेगी, इसलिए यात्रियों के लिए लगेज रखने की व्यवस्था भी की गई है। इन कोचों को सबसे खास बनाती है बीमार लोगों को ले जाने के लिए दी गई सुविधा। इसमें स्ट्रेचर पर बीमार लोगों को ले जाने के लिए या व्हील चेयर कैरी करने के लिए खास स्पेस बनाया गया है, जिससे एक शहर से दूसरे शहर के अस्पताल तक ले जाया जा सके। हर डिब्बे में हेल्पलाइन नंबर लिखा गया है। पूरी तरह एसी इन कोचेज़ में ख़ास बात इनके दरवाज़ों को लेकर भी है। किसी तरह के हादसे होने की संभावना नहीं है जब तक कोच के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं महेंद्र कुमार जी, डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड रोलिंग स्टॉक्स। महेंद्र कुमार जी, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। सर, ये बताएं कि इस ट्रेन को कब तक शुरू होने की उम्मीद है? ये 2-3 स्टेज में शुरू होगा। जो पहला हमारा प्रायोरिटी सेक्शन है साहिबाबाद से दुहाई, जिसमें 5 स्टेशन हैं, ये हमारी कोशिश है ये हम मार्च 23 तक शुरू करेंगे। तो सर, ये पहला कोच बन के तैयार हुआ है? नहीं, ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारा मॉकअप है, फर्स्ट मॉकअप ऑफ द सेम साइज़ जी। यानी केवल ये डिस्प्ले के लिए? हाँ, ये डिस्प्ले के लिए है। सर, ये कोचेस एक्चुअल फील्ड के लिए। जी जी जी। कोचेस कहाँ पर अभी बन रहे हैं और क्या पोजीशन? ये सारे कोचेस जो हैं बम्बार्डियर सांवली बड़ौदा में इनका फैक्ट्री है। 100% कोचेज़ हमारी यहीं पे बन रही हैं मेक इंडिया के तहत। सर, जब इंडिया में मेट्रो पहली बार चली थी वो तो बिल्कुल एक अजूबा जैसा था, और ये तो सुन रहे हैं कि उससे भी कई गुना तेज़ दौड़ेगी और खासियत भी इसमें कुछ है। तो 2-3 पॉइंट आप हमें बताएं जो मेट्रो से इसको अलग करते हैं। एक तो ये मेट्रो और ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करते हैं। ये RRTS की ट्रेन्स 160 km/h की इनकी ऑपरेशनल स्पीड है और इनकी कोच की विड्थ 3.2 मीटर्स है। इसकी सीटिंग अरेंजमेंट ट्रांसवर्स 2x2 टाइप की सीट्स हैं और इसमें एक और स्पेशल हमने फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है। वो इसमें आप व्हीलचेयर के अलावे अगर आपको कभी किसी स्ट्रेचर पैसेंजर को ले जाना हो तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हॉस्पिटल के पास स्ट्रेचर पे आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। सर, क्या कोच के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी? नहीं, ये सिर्फ स्ट्रेचर शिफ्टिंग के लिए है। स्ट्रेचर पे आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। कैसा महिला कोच इसमें भी अलग बनाया गया है? एक महिला कोच रहेगा, एक प्रीमियम कोच रहेगा। टोटल 6 कार की रेक हमारी चलेगी। एक ट्रेन में 6 कारें होंगी, एक प्रीमियम, एक महिला के लिए और बाकी जनरल।
सर और जनरल सेफ्टी के लिए क्या क्या इसमें फीचर्स रहेंगे? इसमें एक पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म की सिस्टम है, जो कभी किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म दबाएंगे तो उसका इंफॉर्मेशन ट्रेन ऑपरेटर के पास जाएगा और सीसीटीवी ऑटोमेटिकली वहाँ पे फोकस करेगा और ड्राइवर को पता चल जाएगा। ड्राइवर उससे बात कर सकते हैं, वो टॉक बैक की सुविधा है उसमें, ड्राइवर उससे बात कर सकते हैं उनको क्या दिक्कत है। थैंक यू मयंक जी, धन्यवाद। सुरक्षा की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर्स के अलावा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, अलार्म सिस्टम, आपातकालीन संचार सुविधा जैसी सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई हैं। कैपेसिटी सर कितनी होगी, मतलब बैठने की और खड़े रहने की अलग है? शुरू में हम लोग 6 कोच की ट्रेन को चलाएंगे और ये प्लेटफॉर्म्स और स्टेशन इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि 9 कोच तक की ट्रेनें इसमें चल सकती हैं। तो लगभग जो 6 कोच की ट्रेन है उसमें 1200 पैसेंजर्स चल सकते हैं एक ट्रेन में, और जो 9 कोच की ट्रेन है उसमें लगभग 1800। वो एग्जैक्ट नंबर डिफरेंट है, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग इतने लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक ट्रेन में। और हम शुरू में लगभग 10 मिनट पे एक ट्रेन चलाएंगे, तो 1 घंटे में 6 ट्रेन का मतलब 12,000 पैसेंजर एक डायरेक्शन में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। सर बताया जा रहा है पहली ट्रेन है जिसमें वाईफाई होगा, स्ट्रेचर का इंतजाम होगा, स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। जी, स्टेनलेस स्टील से काफ़ी सारी मेट्रो ट्रेनें भी बनाई जाती हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई ट्रेन होंगी। और इसमें वाईफाई की व्यवस्था है, इसमें व्हील चेयर आ सकती है, ये एयर कंडीशन ट्रेनें हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मोबाइल चार्जिंग के लिए या लैपटॉप चार्जिंग के पॉइंट दिए गए हैं, चौड़े शीशे लगे हुए हैं जिससे बाहर का दृश्य अच्छा दिखता है। लगेज रैक्स हैं जिससे कि हम लगेज को ऊपर रख सकते हैं और फ्री हैंड होके लोग अपना बैठ के या खड़े होकर ट्रैवल जैसा भी करना है कर सकते हैं। आप बच्चे आपके साथ छोटे हैं, उनको पकड़ना है, कुछ करना है, सब लगेज रैक की व्यवस्था इसमें है। सर प्रथम चरण में कब तक ट्रेन संचालित होगी? देखिए, पूरा दिल्ली मेरठ जो कॉरिडोर है ये सन 2025 में इसके लिए टारगेटेड है ओपनिंग के लिए। हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उससे पहले ही कोशिश करेंगे। जो प्रायोरिटी सेक्शन है साहिबाबाद से लेके दुहाई डिपो तक का, ये 17 किलोमीटर का सेक्शन है, ये हम लोग का टारगेट है अगले साल मार्च 23 तक। मतलब आज हम लोग दुहाई डिपो में खड़े हैं, आज से 1 साल बाद आप इस ट्रेन का लुत्फ़ ले सकते हैं। तेज स्पीड के बाद भी लगेज के गिरने का या खड़े हुए व्यक्तियों के गिरने का खतरा बहुत कम है, क्योंकि चलती ट्रेन में झटके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। किलोमीटर का डिस्टेंस आप समझिए तय करेगी दिल्ली मेरठ के बीच में जो पहली रीजनल रेल बन रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास लगेज रहता है, उनको चलने में आने जाने में परेशानी हो, तो ये लगेज रैक का इसमें प्रोविज़न किया गया है। दूसरा, अब आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इसके लिए हमने ये रखा है कि एक प्रीमियम क्लास रखी है और एक स्टैंडर्ड क्लास रखी है। प्रीमियम क्लास की हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे लोग अपनी गाड़ियों को छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट। इस पर्पज़ से एक प्रीमियम क्लास का प्रोविज़न है। इस कोच में एक डमी कोच है, इसमें दोनों सीटें दिखाई हुई हैं, लेकिन पर्पज़ उसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने लोग जो खड़े होकर भी ट्रैवल करते हैं उनके लिए एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन ग्रैब हैंडल्स हैं, प्रीमियम क्लास में रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, आप देखें चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो छोटी छोटी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। आप नॉर्मल कोचेस से देखें तो ज़्यादा इसमें खड़े होने का स्पेस भी दिया गया है। रीज़न यही है कि प्रोडक्ट वो बने जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, और इसी पर्पज़ से ये। एक कोच में कितने सवारी बैठ जाएंगी? एक कोच में बैठने के लिए आप देखें तो प्रीमियम क्लास में तकरीबन 60 के आसपास और स्टैंडर्ड क्लास में 70-72 के आसपास होगा। लेकिन अगर आप माने कि खड़े होकर जैसे मेट्रो सिस्टम उसको कंबाइंड माने तो समवेयर अराउंड 300-350 के आसपास होगा। ये प्रीमियम कोच है स्टैंडर्ड? तो ये दोनों का आपको दिखाने, क्योंकि डमी है, दोनों को बनाने के लिए इस साइड वाली आपको प्रीमियम सीटिंग दिखाई हुई है, इस साइड वाली स्टैंडर्ड सीटिंग दिखाई हुई है। और जो आप देख रहे हैं 2 गेट्स इस तरफ, ये प्रीमियम क्लास में 2 गेट रहा करेंगे, और जो यहाँ 3 गेट रह रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्लास में 3 गेट रहेंगे। इमरजेंसी पॉइंट भी है? हर ट्रेन में एक प्रीमियम क्लास का कोच होगा। एग्जिट फेयर में कितना डिफरेंस रहेगा? फेयर तो अभी ये भी टाइम जब ऑपरेशन से पहले होगा डिसाइड, तब आइडिया।